बचपन में जब हम शक्तिमान सीरियल देखते थे तो वो हमारा हीरो था, क्योंकि वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था। लेकिन आज हमारे समाज में कुछ शक्तिमान ऐसे हैं जो खुद को नुकसान पहुंचाने के साथ ही दूसरों को भी नुकसान पहुंचाने का जिम्मेदारी उठा रखे हैं। कौन है वो शक्तिमान, रिपोर्ट देखिए। यह चंद तस्वीरें उन शक्तिमानों की हैं जिन्हें ना तो दुर्घटना का डर है और ना ही चालान का। उन्हें दूसरों की जिंदगी से भी कोई मतलब नहीं है। उन्हें तो बस मतलब है अपनी मनमर्जी की, चाहे इसमें वो दुर्घटना कर दें या उनकी वजह से सामने वाला कोई अपनी जान गंवा दे। रांची में ट्रैफिक पुलिस ऐसे लोगों को खिलाफ लगातार अभियान भी चला रही है। चौक चौराहों पर सीसीटीवी के जरिए मॉनिटरिंग चल रही है, ऑनलाइन चालान भेजा जा रहा है। बावजूद इसके ये लोग खुद को शक्तिमान से कम नहीं समझते हैं। लगातार जो है इस पर ड्राइव चल रहा है और सभी को पता है कि हेलमेट नहीं पहनने पर ऑनलाइन कैमरा के माध्यम से भी चालान जनरेट हो रहा है। और वैसे लोगों से अपील है कि जो हेलमेट नहीं पहन रहे हैं, सड़क सुरक्षा को देखते हुए, दुर्घटना को देखते हुए, अपने जीवन के मूल्य को समझते हुए लोगों से अपील है कि हेलमेट पहने और सुरक्षित रहे। जो हेलमेट नहीं पहन रहे हैं उनके द्वारा जो गलतियां की जा रही है उस पर हम लोग लगातार कार्रवाई भी कर रहे हैं। और अभी कई जगह जो है प्रतिदिन इसके लिए स्पेशल ड्राइव भी चला जा रहा है। सड़क पर यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई सामाजिक संस्थाएं भी जागरूक कार्यक्रम का आयोजन करती है। इन कार्यक्रमों से काफी हद तक लोग प्रेरित भी होते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद भी वह स्थिति पैदा हो जाती है। हम लोग काफी सालों से रोड सेफ्टी पर रांची और राज्य के अन्य हिस्सों में काम कर रहे हैं और इस सिलसिले में हम झारखंड पुलिस और राज्य के परिवहन विभाग के साथ भी कई बार हमने कई बड़े कार्यक्रम भी किए हैं, जन जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए हैं। और हमने ये देखा है कि अक्सर ऐसे कार्यक्रमों के आयोजन के बाद कुछ दिन तक तो लोग जागरूक होते हैं, लेकिन उसके बाद फिर जो वो धीरे धीरे उन चीजों को भूलने लग जाते हैं। पुलिस यह मानती है कि उनकी सख्ती सिर्फ चालान के लिए नहीं बल्कि लोगों की सुरक्षा के लिए है। दुर्घटना से मौत हो जाने के बाद उनके परिजन या आश्रितों का हाल क्या होता है ये सब जानते हैं। ऐसे में सभी को सावधानी बरतनी चाहिए। ये चालान के लिए नहीं है, ये आपकी सुरक्षा के लिए है। मुख्य बात है कि लगातार दुर्घटनाओं में मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद उनके घर के लोग या फिर जो उन पर आश्रित है उन पर काफ़ी गहरा इस पर प्रभाव पड़ता है। तो उसको देखते हुए हम लोग सिर्फ हेलमेट, ऐसा नहीं कि चालान इसमें इशू है, चालान का कोई नहीं बात है, इसमें है लोगों की सुरक्षा। लोग खुद पहने, और ये बहुत ही हास्यास्पद बात है कि लोगों की सुरक्षा के लिए उसको हम दंडित करना पड़ रहा है, जबकि उसको खुद अपने हेलमेट पहनना चाहिए। जाहिर सी बात है कि अगर इन जैसे शक्तिमान न सिर्फ खुद की जिंदगी दांव पर लगा रहे हैं बल्कि दूसरों की जिंदगी को भी खतरे में डालते हैं, ऐसे में जरूरी है कि ऐसे लोगों को पकड़कर चालान काटने के साथ ही उनकी काउंसलिंग भी करें। न्यूज़ 11 भारत के लिए कौशल नारायण की रिपोर्ट। संवाददाता इमरान राजधानी रांची से हमारे साथ जुड़े हुए। इमरान, रिपोर्ट आपने देखी जिस तरह से अब सड़कों की स्थिति है, चालान तो जरूर काटे जा रहे हैं वैसे लोगों के जो हेलमेट नहीं पहन रहे हैं। अब ऐसे लोग भी हैं सड़कों पर जो खुद का तो ख्याल नहीं ही रख रहे, लेकिन उनके कारण दूसरों की जिंदगियों पर भी आन पड़ी है। देखिए, बिल्कुल सुष्मिता, आपने ठीक कहा कि लगातार इतने बड़े पैमाने पर चालान काटे जा रहे हैं कि लोगों के बीच में चालान कटने को लेकर के जो है वो चर्चाएं हैं, व्हाट्सएप रील्स बनाए जा रहे हैं और तरह तरह की बातें भी की जा रही है। लेकिन इन सब के बीच जो युवा पीढ़ी है, जो यंगस्टर है, खासकर हम उनकी जो तस्वीरें दिखाई देती है वो ट्रैफिक नियम के प्रति ज्यादा जागरूक नहीं होते हैं। इसका कारण ये है कि उनके पास ना ही लाइसेंस होता है, ना ही कुछ होते हैं। जो माता पिता
के द्वारा जो वाहनें उनसे उपलब्ध कराई जाती है, दिए जाते हैं, उनसे वह जब भी स्कूल कॉलेज या फिर अपने दोस्तों के साथ घूमने निकलते हैं तो ट्रैफिक नियम की अनदेखी करते हैं। रैश ड्राइविंग होता है, तेज रफ्तार गाड़ियां चलाई जाती हैं, कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई बार ऐसी दुर्घटनाएं हुई हैं जिनके वजह से जो है कई लोगों की जान गई थी। अभी 2 दिन पहले ही रांची के डेली मार्केट थाना अंतर्गत जो है तेज रफ्तार आ रहे मोटरसाइकिल ने 2 लोगों को टक्कर मारी थी, जिसमें से एक की मृत्यु हो गई और दूसरा जो है वो गंभीर रूप से घायल हो गया। इसी तरह से कल देर रात जो है द्रोंडक रहने वाले जो युवक है उसकी भी सड़क दुर्घटना में मौत हुई है और कई अलग अलग जगहों पर भी लगातार इस तरह की खबरें आ रही है। तो कहीं ना कहीं ट्रैफिक नियम के प्रति जो जागरूकता है वो लोगों के बीच में आनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से ट्रैफिक नियम और सख्ती जो है वो ट्रैफिक नियम फाइन वसूलने को लेकर के नहीं काटा जाता है, वो आपकी सुरक्षा, आपकी जान की सुरक्षा, आपके परिवार को ध्यान में रखते हुए इन तमाम चीजों पर ध्यान रखी जाती है और इस तरह के कड़े अभियान चलाया जाए। ट्रैफिक डीएसपी के नेतृत्व में खुद रांची के कई इलाकों में एक साथ जो है वो अभियान चलाया जाएगा। चूंकि गैदरिंग का मौका है, पिकनिक का मौका है, न्यू ईयर का मौका है, तो ऐसे में रिंग रोड और ग्रामीण इलाके के जो कनेक्टिंग सड़कें हैं, एनएच है, उन जगहों पर विशेषकर अभी फोकस की जा रही है ताकि उन इलाकों से जो ट्रिपल राइडिंग चलते हैं गाड़ियां या फिर बिना सीट बेल्ट के चलाए जाते हैं या फिर बिना हेलमेट्स के वाहन चलाते हुए नजर लोग आ रहे हैं, तो उनके खिलाफ जो है ट्रैफिक पुलिस कड़ी कार्रवाई कर रही है और उनकी गाड़ियों को जब्त किया भी जा रहा है। तो ऐसे में इन तमाम लोगों को चिन्हित करने की जरूरत है और ऐसे लोगों को चिन्हित करते हुए कार्रवाई की जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि ना सिर्फ ये अपनी जिंदगी दांव पर लगाते हैं बल्कि इनके वजह से बिल्कुल इमरान जरूरत है ऐसे लोगों को चिन्हित करना और उन पर कार्रवाई करना, क्योंकि जिस तरह से एक चालान के साथ पुलिसकर्मी या फिर हम कह सकते हैं यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने की कोशिश की जा रही है और ऐसे में अगर ऐसे लोगों को भी चिन्हित किया जाएगा तो आगे आने वाले बहुत सी सड़क दुर्घटनाओं पर भी विराम लग जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद इमरान आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।